हमारे श्री पंढरपुर में एक भक्त हुए, उनका नाम था दामाजी पंत। क्या नाम था? श्री दामाजी पंत। एक राजा के, एक बादशाह के सूबेदार थे। आज की भाषा में कहें तो एक तहसील के रक्षक थे। एक बादशाह के अंतर में जितने जिले आते हैं, तहसील आती है, उनके एक एक रक्षक बना दिए जाते। तो एक जगह के सूबेदार थे। सोलापुर के पास में एक जगह है, वहां के। एक बार अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। धीमे धीमे लोगों की मृत्यु हो रही थी। दामाजी पंत ने जब देखा कि भाई लोगों की मृत्यु हो रही है, बिना अन्न के, बिना सामग्री के भोजन नहीं कर पा रहे। आए दिन दामाजी जैसे ही अपने घर से निकलते थे तो 2-4 शव यात्राएं जा रही होती थीं, और कोई पूछता था, भैया इनके प्राण कैसे चले गए? बोले भुखमरी के कारण प्राण चले गए। अकाल पड़ा है, खाने को अन्न नहीं है, बादशाह राजा सब अपने भंडार भर रहे हैं, जनता पर, प्रजा पर कोई कृपा कर नहीं रहा है, लोग मर रहे हैं। दामाजी क्या करते थे? अपने घर आते और घर की कुछ सामग्रियां बेच देते, कुछ अन्न इकट्ठा करके और फिर लोगों में बांटते। अपनी पत्नी के आभूषण बेच देते, फिर लोगों में बांट देते। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने जितना उनका जीवन की जमा पूंजी थी सब खर्च कर दी। और सब करके करते क्या थे? अन्न खरीदते, अन्न लाते और लोगों में, गांव में बांट देते। जितना उनसे हो पा रहा था लोगों की सेवा में दे रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, श्री दामाजी पंत के पास में अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। एक घर में कितनी सामग्री होगी? ज्यादा से ज्यादा 2-4 घरों को दे सके इतनी सामग्री थी। लेकिन यहां भुखमरी तो पूरे क्षेत्र में थी, अकाल तो पूरे क्षेत्र में था। तो दामाजी पंत एक दिन रात भर सोचने लगे, क्या करूं मैं? कैसे इन जीवों का कल्याण करूं? कैसे इन लोगों को मरने से बचाऊं? क्योंकि वे एक सूबेदार थे, एक तहसील पूरी, एक जिला पूरा उनके अंदर में ही आता था। तो बादशाह का अन्न कोष, उसकी चाबी उन्हीं के पास ही रहती थी। बहुत ध्यान से सुनना। बादशाह के अन्नकोष की चाबी उन्हीं के पास रहती थी। दामाजी पंत ने अपनी पत्नी को रात में बुलाया और कहा, देवी मेरे मन में एक योजना तो है लोगों के घरों में अन्न पहुंचाने की, लोगों की मृत्यु को टालने की, लोगों को जीवन देने की, पर इस योजना से मेरे प्राण चले जाएंगे। पत्नी घबरा गई, बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आपके प्राण जाएं। मैं कहां जाऊंगी फिर? दामाजी कहने लगे, देवी मेरे एक के प्राण जाएंगे पर लाखों के प्राण बच जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे तो प्राण जाएं, साथ में तुम्हारे भी प्राण ले लिए जाएं। पत्नी बोली, ऐसा क्या विचार कर रहे हैं आप? तब दामाजी बोले, मेरे पास ये अन्न कोष की चाबी है बादशाह की, उसमें इतना अन्न होगा कि अगले 2-3 महीने तक, जब तक वर्षा का समय नहीं आता, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती पृथ्वी पर, तब तक लोग मरेंगे नहीं। इतना तो अन्न होगा, उसको मैं खोल दूंगा, लोगों में बांट दूंगा। और फिर जब बादशाह को पता चलेगा, वो मुझे सूली पर चढ़ाएंगे, और हो सकता है कि मेरे साथ साथ तुम्हें भी चढ़ा दें। लेकिन मेरे मन में आता है कि अगर मेरे प्राण चले जाएं, लाखों के बच जाएं, तो ये सेवा मैं कर सकता हूं। अब इस बात को सोचिएगा, ऐसी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति वो कपटी नहीं हो सकता, उसके चित्त में छल नहीं हो सकता, उसके चित्त में चतुराई नहीं हो सकती। ऐसी बुद्धि वही कर सकता है जिसका चित्त बहुत सरल और निर्मल हो।
हम लोग ऐसी विचारधारा वाले नहीं हैं। हम लोगों की विचारधारा विचित्र है। संकट आने पर हम अपनी रक्षा प्रधान मानते हैं, इसलिए हम लोग अब सहज नहीं बचे। हम जो इस काल के लोग हैं, हम में से सहजता, सरलता, निर्मलता निकल चुकी है, इसलिए हमको ज्ञान वैराग्य का आश्रय लेना पड़ेगा अपने कल्याण के लिए। प्राचीन भारत के लोग सरल थे, सहज थे, चतुर नहीं थे, इसलिए भक्ति मात्र उनका कल्याण कर देती थी। दामाजी पंत ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अन्न कोष खोल करके लोगों में बंटवा दूं, मेरे प्राण तो जाएंगे पर इतने लोग बच जाएंगे। पत्नी ने कहा, मुझे स्वीकार है, आप कीजिए। और श्री दामाजी पंत ने अन्न कोष का भंडार खोल दिया और राजा बादशाह को पता ना चले, रात रात में पूरे पूरे लोगों से लुटवाया खूब अन्न। इतना अन्न था उस अन्न कोष में कि 1 महीना तक लूटते रहे, फिर भी कम पड़ गया, फिर भी खत्म नहीं हुआ। लोगों के घरों में अन्न चला गया, लोग रोटी सब्जी बना के पाने लगे, भुखमरी बंद होने लगी, लोगों के प्राण जाने बंद हो गए। लेकिन ये खबर जैसी बादशाह को पता चली कि उनसे बिना पूछे दामा पंत ने अन्न कोष खोल दिया। बादशाह ने आज्ञा कर दी, तुरंत बंदी बनाओ, और दामा पंत को पकड़ करके बंदी बना करके सूली पर चढ़ा दो। मुझसे बिना आज्ञा लिए इसने ये किया कैसे? राजा के जो सेना थी, उस सेना गई घोड़ों पर बैठ करके। दामाजी को पता था कि एक दिन तो ये होना है, और आज जैसे ही सैनिकों को आते देखा, अपनी पत्नी को मुस्कुराकर देख करके बोले, देवी अब मुझे आज्ञा दो, अब मुझे जाना होगा। देखो ये सब आ रहे हैं, ये मुझे ले जाने ही आ रहे हैं और मुझे सूली पर चढ़ाएंगे। तुम ध्यान रखना अपना, और अपनी भक्ति तो करना ही, साथ ही मेरा स्मरण करके मेरा भजन की जो क्रिया है उसको भी तुम करती रहना। पत्नी बहुत रोई, दामाजी को बंदी बना लिया, और बंदी बना करके सेना जो थी ले जाने लगी। चलो राजा की आज्ञा है, तुम्हें सूली पर चढ़ाना है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांध करके ले जा रहे थे दामाजी को। थोड़ी दूर पर पंढरपुर आया, और पंढरपुर आते ही नेत्र सजल हो गए श्री दामाजी के। और जो सेनापति था उससे कहा, एक अंतिम इच्छा मेरी पूरी कर देंगे आप? बोले क्या? ये मेरे इष्ट का स्थान है, श्री पंडरीनाथ भगवान यहां विराजते, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं ठाकुर जी को केवल प्रणाम कर लूं। प्रणाम करके मुझे बस उनका दर्शन करना है। ठाकुर जी के सन्मुख दामाजी को ले गए। दामाजी ने सजल नेत्रों से कहा, हे विठल, हे विठोबा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, केवल आपको भजने वाले वैष्णव, आपके जन, ये संसार के लोग ये केवल खा सकें, इनके अकाल मृत्यु से, अकाल कारण से मृत्यु ना हो, बस इसलिए मैंने वो अन्न कोष खोल दिया। किया मैंने गलत है, ये अपराध मैंने किया कि एक बादशाह का अन्न कोष, एक राजा का अन्न कोष उससे बिना पूछे मैंने खोल दिया। लेकिन मैं अगर उनसे पूछने जाता तो वो कहीं ना कहीं चाबियां भी मुझसे अपने पास रख लेते, और फिर मैं जीवन में कभी मानव सेवा नहीं कर पाता, लोगों को अन्न नहीं दिलवा पाता। इसलिए मैंने उनसे पूछना उचित नहीं समझा। बिना पूछे ये क्रिया मैंने की, जो कि है तो अपराध, लेकिन भगवान इस अपराध से क्रुद्ध होकर के, नाराज होकर के आप चाहे जो मुझे दंड दीजिएगा, पर नाथ अपने से दूर मत कीजिएगा। पंडरीनाथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नेत्र सजल हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा,
अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरा भक्त रो रहा है, मेरा प्रिय रो रहा है सामने बैठकर के ठाकुर जी कैसे सहन कर पाते। इतने में ही श्री पंडरीनाथ भगवान एक नन्हे से कुमार बालक का रूप धारण किया। सुंदर कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर नासिका है, सुंदर अधर, सुंदर कान, सुंदर हाथ, सुंदर पैर, सुंदर छोटी सी पोशाक पहनी, सिर पर पाग बांधी और महाराज तैयार होकर के बिल्कुल नटखट से एक नन्हे से कुमार बालक, मतलब लगभग आयु होगी 10-12 वर्ष की, और चाल ऐसी, ढाल ऐसी कि जो देखता है वही न्योछावर हो जा रहा है। एक बालक का रूप धारण करके बादशाह की सभा में पहुंच गए ठाकुर जी। द्वारपालों ने रोका, कौन हो? केवल तिरछी नजर से उनको देख लिया। नजर से देख करके जो रोकने वाले थे द्वारपाल, वो तो भूल गए इनको पूछना है, करना है, कुछ कहना है। ठाकुर जी बोले, अब बताऊं मैं कौन हूं? द्वारपाल बोले, नहीं नहीं, तुम जो भी हो बस हमारे नेत्रों के आगे ही रहना, दिखते रहो, बहुत अच्छे हो, जाओ भीतर जाओ। ठाकुर जी का सबसे बड़ा बाण यदि कोई है तो वो है उनका रूप, इतना सुंदर बना लेते हैं। कभी कभी मेरे मन में आता है कि राधा रमण, राधा वल्लभ बिहारी जी, पंडरीनाथ इतने सुंदर हैं कि महाराज ये स्थिर रहते हैं तो लाखों लोग इन पर दीवाने होते हैं। कहीं ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए तो हम लोगों की स्थिति क्या होगी? पता है क्या होगी स्थिति? प्राण वार देंगे हम तो। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। ठाकुर जी पे अभी तो आप 500 की नोट चढ़ाते हो, अभी तो आप हीरा चढ़ाते हो, अभी तो आप सोना चांदी चढ़ाते हो। कहीं ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए तो फिर प्राण ही चढ़ा दोगे। बोले, नाथ ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। इतना सुंदर वेश धारण करके ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे राजा की सभा में, बादशाह की सभा में, बादशाह ने पहले तो चाल देखी, चाल देख करके आनंदित हो गया। जबकि स्वभाव ऐसा है कि पहले कितनी दोहरियां हैं, सब पे रोक दिया जाता है लोगों को, लेकिन चाल ढाल रूप इतना सुंदर कि सब रोकना भूल गए उनको। बादशाह भी कहना तो चाह रहा है, सेनापति मंत्री जाके देखो ये कौन है, लेकिन शब्द ही नहीं निकल रहा मुख से। बस मन हो रहा है ये थोड़ा और समीप आए, थोड़ा और समीप आए, थोड़ा और पास आ जाए, थोड़ा और पास आ जाए। ठाकुर जी आके सामने खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा परिचय कौन हो? बोले, मेरे नाम तो अनेक हैं पर प्यार से सब लोग मुझे विठू विठू बुलाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बोले, विठोवा। विठोवा? हाँ, कितना सुंदर नाम है, जितने सुंदर तुम उतना ही सुंदर तुम्हारा नाम है। कैसे आना हुआ तुम्हारा हमारे यहां? बोले, अरे मेरे स्वामी हैं, मैं जिनका दास हूं, मैं जिनका सेवक हूं, ऐसे मेरे स्वामी, मेरे महाराज, मेरे सर्वस्व। कौन? आपके सूबेदार श्री दामाजी पंत, वो मेरे स्वामी हैं। मैं उनके यहां नौकरी करता हूं, मैं उनका सेवक हूं। उनका बहुत सारा धन मेरे पास पड़ा था, मैंने बहुत बार उनसे कहा कि आप आके ले लीजिए, लेकिन वो इतने व्यस्त थे कि वो नहीं आ पाए। इतने उदार, अपना सारा धन मेरे पास छोड़ दिया। पर आज मुझे पता चला कि उनके धन, आपकी किसी सामग्री का उन्होंने प्रयोग किया जिसका धन वो चुका नहीं पाए, आप उनको सूली पे चढ़ा रहे हो। तो मैंने सोचा कि उनका जो बकाया धन है जो मुझ पर है वो मैं आपको दे देता हूं ताकि उनकी मृत्यु टल जाए। बादशाह बोले, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। बादशाह बोला, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, तुम्हारा स्वर भी बहुत मीठा है, देखने में भी बहुत सुंदर हो, लेकिन भैया तुम्हारे जो स्वामी हैं
उन्होंने इतना अन्न लिया है कि उसको दामाजी पंत क्या, किसी देश का कोई बहुत बड़ा सेठ भी चाहे तो नहीं भरपाई कर पाएगा। इतना अन्न प्रयोग में लिया उन्होंने। कहां से दोगे इतना धन? बोले आप ले लीजिए, कम पड़े तो बताइएगा। कहां है, लेके आयो? को बैलगाड़ियों में लायो? किस? बोले नहीं, ये रखी पोटली। बादशाह जोर से ऐसा बोले, इस पोटली में लाए? बोले हाँ। चलो निकालो, कितना है हम भी देखें। सब लोग हंसने लगे। ठाकुर जी ने पोटली खोली और जैसे ही उल्टी करी, निकलता ही गया, निकलता ही गया, निकलते ही गया, निकलते ही गया। सोने का एक मानो जैसे मेरू पर्वत जैसा खड़ा हो गया राजा के सामने। बादशाह तो आज पहले तो रूप पे मोहित हो गया, फिर वाणी पर मोहित हो गया, चाल ढाल पर मोहित हो गया, फिर ये चमत्कार देख करके वो तो बिल्कुल मानो जैसे न्योछावरी हो गया। भैया बस 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 करो, ये तो अन्न क्षेत्र में इतना अन्न नहीं था जितना तुम धन दे रहे हो, ये तो उससे बहुत ज्यादा दे रहे हो। और ये कैसा तुम्हारे पास ये चमत्कारी तुम्हारा ये झोला है छोटा सा, इसको उल्टा कर दे, इतना निकल रहा है। ये मेरे स्वामी श्री दामाजी पंत ने मुझको दिया है। आपसे प्रार्थना है मेरे स्वामी को मुक्त कर दीजिए। ऐसा कह करके पोटली अपने कमर पर बांध के ठाकुर जी तो वहां से चाल ढाल करते चले गए। राजा देखता ही रहा अपलक नेत्रों से। और जाते जाते ठाकुर जी गए और जाकर के राजा से बोले, अब धन पर्याप्त है ना? बोले हाँ। अब एक पत्र में लिख दीजिए कि आपने दामाजी पंत ने आपके समस्त अन्य क्षेत्र का धन आपको चुका दिया और आप उनकी मृत्यु जो दंड आप दे रहे हैं उसको आप टालते हैं, अपना हस्ताक्षर करके मोहर लगा दीजिए। और एक पत्र पर सब लिखवा करके मोहर लगा के हस्ताक्षर करवा के ठाकुर जी तो चले गए। बादशाह देखता ही रह गया। दामाजी पंत का नित्य नियम था, गीता जी का पाठ करते थे। आज सूली पर चढ़ना था उनको प्राण त्यागने के लिए। अपने अंतिम समय में अपना नित्य कर्म कर रहे थे। संध्या वंदन करके गीता जी जैसे ही उन्होंने खोली, उसमें वो पत्र मिला। पत्र में लिखा था, श्री दामाजी पंत ने जितना अन्न प्रयोग किया सबका धन चुका दिया। बादशाह के हस्ताक्षर और नीचे मोहर। गीता जी में वो मिल गया। दामाजी पंत देख करके आश्चर्यचकित हो गए। और यहां सब लोग उनको उठाने के लिए, अब ये पत्र किसको दिखाएं, कौन मानेगा? पत्र तो देख लिया। इतने में कुछ लोग आए और राजा ने उनको भेजा था सेना को, और सेना से जाकर के कहा, भैया दामाजी पंत की जो मृत्यु के लिए सूली बनाई है ये स्थगित करो। क्यों? बोले इन्होंने सारा धन चुका दिया है और इनका सेवक गया था वहां राजा के यहाँ, बादशाह के यहाँ जाकर के उसने धन चुका दिया है, इनकी अब मृत्यु टल गई है। दामाजी पंत समझ गए, बोले कि ये कोई और नहीं कर सकता। इतना धन कौन देगा अन्न के लिए आज के युग में? कोई और देश का बादशाह भी चाहे तो इतना धन नहीं दे सकता। ये तो मेरे श्री पंडरीनाथ की कृपा है। मृत्यु टल गई। आप दौड़े पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। यहां पीछे बादशाह, वो जब से ठाकुर जी दिखे उसको बावड़ा हो गया था, उसको कुछ सुहा ही नहीं रहा था। वो बोला वो तो मिल नहीं रहा जो आया था, कम से कम दामाजी के पास ले जाओ, वो अपने सेवक से मुझे मिलवा दें। बादशाह को लेकर के दामाजी पंत के पास गए। दामाजी पंत बैठे थे पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के बाहर, और बादशाह ने जाकर के उनको पहले प्रणाम किया। दामाजी पंत बोले, अरे बादशाह आप इस प्रकार प्रणाम मत कीजिए, आप इसके हम इसके अधिकारी। बोले नहीं नहीं भैया, आप इसके अधिकारी हो, सब बातें बाद में होंगी, जो कहना सुनना सब बाद में होगा। तुम्हारा एक सेवक आया था जो सारा धन दे करके गया, उसका नाम विठोबा था।
वो सेवक तुम्हारा कहाँ है? हम तुमसे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगेंगे, और भैया तुमको सूबेदार नहीं, हम तुमको अपना मंत्री बना देंगे, बस अपना वो सेवक हमको दे दो। दामाजी पंत बोले, मेरा कोई सेवक नहीं है स्वामी, मैं सबका सेवक हूं, मेरा सेवक कौन है? अरे बोले, वो सांवला सा था, उसकी चाल बड़ी मधुर थी, बोलता था तो ऐसा लगता था मानो मिश्री निकल रही है, बोलता वो था, मुंह में पानी हमारे आता था। ऐसा पहली बार देखा कि किसी की वाणी सुन के मुंह में पानी आता हो, किसी का दर्शन करके रोम रोम पुलकित होता हो, किसी को देख करके आंखें झपकना भूल जाती हूं। मुझे रात भर नींद नहीं आती है, मुझे वही दिखता है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हम धन कोष तुमको दे देंगे, अन्न कोष तुमको दे देंगे, अपना वो सेवक हमको दे दो। बादशाह का हाथ पकड़ करके दामाजी पंत सिड्डियों पर लेकर के गए और कहा, नेत्र उठा करके देखो, कहीं ये तो नहीं थे? सामने श्री पंडरीनाथ भगवान खड़े थे। जैसे ही बादशाह ने दृष्टि उठा करके देखा तो बाकी सबको तो वो पंडरीनाथ जी के रूप में दिख रहे थे, पर बादशाह के आगे वो साक्षात जो विठोबा आया था वैसे ही प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के वैसे ही नैन मटकाने लगे, वैसे ही मुस्काने लगे, वैसे ही अपने अंगों को हिलाने लगे। बादशाह देख करके उनका मुरीद हो गया, हृदय से लगा लिया। दामाजी पंत ने बोले, भाग्यशाली हो भैया तुमने कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, तुमने साक्षात हमारे परमात्मा का दर्शन कर लिया। तुम्हारे यहां जो विठोबा आए थे यही है, यही पंडरीनाथ ही आए थे। दामाजी पंत ने तो सब छोड़ करके पंढरपुर वास कर लिया। उस बादशाह ने भी नियम बना लिया, हर महीने की एकादशी पर पंढरपुर जाना और श्री पंडरीनाथ जी का दर्शन करना, विठोबा विठोबा कहकर के रोना और नित्य प्रार्थना करना, एक बार वैसी चाल, वैसी ढाल, वैसा रूप दिखा दीजिए ठाकुर जी। सरलता, सहजता, निर्मलता, ये चित्त में जितनी ज्यादा व्याप्त करेंगे, भक्ति उतना जल्दी कल्याण करेगी। जितने ज्यादा आप चतुर बनते जाएंगे, जितने ज्यादा छल कपट ईर्ष्या चित्त में प्रकट होगी, उतना आपको ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता पड़ेगी अपने कल्याण के लिए। नहीं तो भक्ति केवल पर्याप्त है। पंडरीनाथ ने कृपा की दामाजी पंत पे, क्योंकि सरल चित्त है। भक्ति महारानी ने कहा, ये दो मेरे पुत्र हैं और लोगों में भक्ति तो है, ज्ञान वैराग्य नहीं, इसलिए कल्याण नहीं हो रहा है। ये दोनों वृद्ध हैं। तब नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ जाकर के उन्होंने संत कुमारों से कहा कि ज्ञान वैराग्य की वृद्धता दूर करने का कोई साधन बताइए। तब सनत कुमारों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादि। श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, उसी से कल्याण होगा। भागवत की कथा हुई और उस कथा में जैसे ही भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ आई, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता दूर हो गई। दोनों ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो भागवत जी से क्या होता है? भक्ति तो हम सबके चित्त में है, पर ज्ञान और वैराग्य ये दोनों जो वृद्ध हो गए हैं चित्त में, ये फिर से युवा हो जाते हैं, फिर से श्रेष्ठ हो जाते हैं। आप लोग अनुभव करेंगे अगले 7 दिनों में आपकी निद्रा भी कम हो जाएगी, आपका भोजन भी कम हो जाएगा, आपका तामसी खाने का मन भी नहीं करेगा। अगर प्याज लहसुन आप खाते भी होंगे, नहीं भी खाओगे तो भी आपको भोजन में स्वाद आएगा। निद्रा में भी नींद सोओगे, स्वप्न में वृंदावन दिखेगा, पंडरीनाथ दिखेंगे, विट्ठल भगवान दिखेंगे, यमुना जी दिखेंगी, गिरिराज जी दिखेंगे, ब्रज के संत दिखेंगे, रसिक जन दिखेंगे। इन अगले 7 दिनों में ये अनुभव आपको होगा। सिर पर भार ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत हल्का हल्का अनुभव होगा। सब कुछ बहुत सरल, सहज, निर्मल जैसा अनुभव होने लगेगा।
जिसको देखोगे उसमें गुण का दर्शन होने लग जाएगा, किसी में भी दोष नहीं दिखेंगे। इसका मतलब क्या है? ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो रहे हैं चित्त में। और यदि ये सब अनुभव नहीं हो रहा, जैसे कल थे वैसे ही अगले 7 दिन तक हो, तो भैया हमको आगे बताना, हम आपको प्रणाम करेंगे फिर। धन्य है। सरलता, निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता, दीनता, ये सब गुण अब आएंगे और 7 दिन तक आएंगे। आपको यही करना, 8वें दिन से जब कथा विश्राम होगी उसके बाद भी वो सरलता, निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता बनी रहे, वो कर्तव्य आपका है। अब ये मार्जन तो कथा करके चली जाएगी आपके चित्त का, वो स्वच्छ रखना आपकी जिम्मेवारी है। वो आपको 8वें दिन से आपको करना है। पर इन 7 दिनों में ये परिवर्तन आप देखेंगे अपने दिनचर्या में, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपनी क्रिया में। इस प्रकार भागवत जी का प्रथम महात्म्य कहा गया। द्वितीय महात्म्य धुंधकारी की कथा सुनाई गई, जहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनके कोई संतान नहीं थी। एक संत ने कृपा करके उनको एक फल दिया, उस फल से उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बंधुओं, प्रकृति जो देती है स्वीकार करो, और जो नहीं देती है उसके प्रति भागो मत। प्रकृति जो प्रदान कर दे उसको स्वीकार करो। जो प्राप्त नहीं हो रहा है उसे ठाकुर जी की कृपा मान करके छोड़ दीजिए। उसके पीछे 2 बार प्रयास करना है। 2 बार में अगर नहीं प्राप्त होता है तो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई साधन हो, उसका त्याग कीजिए। शायद ठाकुर जी ने उससे उचित आपके लिए सोच के रखा है। आत्मदेव नाम ब्राह्मण के संतान नहीं थी, और संतान ना होने से वो बड़े विचलित रहते थे। हमें ऐसा लगता है कि ठाकुर जी यदि किसी वस्तु का अभाव देते हैं तो इसका मतलब ठाकुर जी आपको बहुत सरल जीवन दे रहे हैं। जितना ज्यादा सामान उतना सफर मुश्किल, और जितना कम सामान उतना सफर आसान। संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, बहुत लोग जीवन में हैं, तो कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा टेंशन भी चित्त में होती है। वाह जय। परमानंद की बात है, हमारे महाराष्ट्र में उल्लासनगर, और उल्लासनगर में हमारे सिंधी समाज का एक परम सुंदर स्थान है वसन शाह दरबार। वहां के हमारे पूज्य महाराज जी आए हैं, कालीराम साईं जी। एक बार करतल ध्वनि से आपका स्वागत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे वसन शाह दरबार जो कि अद्भुत स्थान है उल्लासनगर में, हमारे सिंधी भाई सिंधी बहन लोग वहाँ जाते हैं, और आपने इतना सुंदर वहाँ व्यवस्थित किया है कि हर वर्ष वहाँ भागवत की कथा होती है। और 3 वर्षों से तो हम ही सेवा के लिए वहां जा रहे हैं। 2 वर्ष तो हो गए, इस बार भी वहां सेवा के लिए जाना है। बहुत सुंदर। आप आए आज कथा प्रथम दिवस में। समय तो पूर्णता की ओर है, कुछ भाव और कह करके फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे।
प्रकृति जो प्रदान करे वो स्वीकार कीजिए, और प्रकृति यदि किसी वस्तु का अभाव देती है उसमें अपना कल्याण मान करके उसको छोड़िए। प्रयास 2 बार करना है, यदि वस्तु प्राप्त ना हो, व्यक्ति प्राप्त ना हो, बस उसका त्याग कर दिया जाए। सब लोग बैठ जाएं, जितने लोग खड़े हैं सब बैठ जाओ, विराज जाओ। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं है धन किसी का है दिया। एक बात लिखिएगा अपने पास, जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, कुछ अंतिम क्षण और हैं कथा के, फिर विश्राम देंगे। जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे वो धन हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो ऐश्वर्य हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संबंधी हो, चाहे वो मित्र हो, जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है बिछुड़ने के लिए ही प्राप्त हुआ है। एक दिन आपसे छूटेगा, कोई भी नहीं रहेगा आपके पास। यदि बहुत धन मिला है, एक दिन धन जाएगा। बहुत यश मिला है, एक दिन यश जाएगा। बहुत ऐश्वर्य मिला है, एक दिन ऐश्वर्य जाएगा। कोई व्यक्ति मिला है, एक दिन वो व्यक्ति जाएगा। कोई रह नहीं सकता। आप कहोगे महाराज जी आप तो हमने कथा सुनाने के लिए बुलाए थे, पहले दिन ही टेंशन दे रहे हो। लेकिन जैसे एक फेविकॉल होता है ना, फेविकॉल होता है, फेविक्विक होती है, ऐसे मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, एक बात बता रहे हैं। उसको यदि 2 वस्तुओं के बीच में लगा दिया जाए और उनको थोड़ी देर छोड़ दिया जाए तो वो खूब प्रयास करने पर भी बिछुड़ते नहीं। ठीक वैसे ही इस जीवन में जो वस्तु आ रही है उसके बीच में भक्ति रूपी फेविकॉल लगाओ। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, बात तो सुनो पहले पूरी। कोई व्यक्ति जीवन में आया, चाहे वो पत्नी आई, चाहे वो बच्चे आए, चाहे वो मित्र आया, चाहे वो कोई भी आया, उससे आपका संबंध प्रेमवश हो गया कि भाई हम दोनों में बड़ा प्रेम है, हम दोनों में बड़ी मैत्री है, हम दोनों की वाइब्स मिलती हैं, हम दोनों की इच्छाएं मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन एक दिन सब टूट जाएगा, सब छूट जाएगा। दोनों में अगर भक्ति भाव नहीं मिल रहे हैं तो छूटेगा। और उसके चित्त में भी यदि भक्ति भाव हो, उसको भी आप ठाकुर जी से संबंधी बना करके फिर स्वीकार करोगे, कभी नहीं छूटेगा, सदा के लिए हो जाएगा। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो धन हो। धन भी यदि बहुत मिलता है, धन के प्रति आपकी इच्छा क्या हो गई, ये तो भोगने के लिए मिला है, मैं इससे ऐसा करूंगा, मैं ये भोगूंगा, मैं ऐसा भोगूंगा, मैं ऐसा खाऊंगा, ऐसा पीऊंगा, ऐसा पहनूंगा, ऐसे रहूंगा। ऐशो आराम प्रधानता है धन को देख करके, तो वो धन छूटेगा। लेकिन धन देखते ही मन में क्या भाव आता है, इससे तो हम ठाकुर जी का फूल बंगला बनवाएंगे, इससे तो हम ठाकुर जी का उत्सव करेंगे, इससे तो हम वृंदावन जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, नाथ द्वार जाएंगे, इससे तो हम अपने गुरु जी के यहाँ जाके भंडारा करेंगे, लंगर करेंगे, जन सेवा करेंगे, इससे तो हम असहाय कन्याओं के ब्याह कराएंगे, असहाय बालकों को पढ़ाएंगे। उसके प्रति यदि आपकी भोग दृष्टि ना करके सेवा दृष्टि है, वो धन नहीं जाएगा। पत्नी के प्रति भोग दृष्टि ना हो करके वैष्णव दृष्टि है कि अभी तक अकेला भजन करता था, अब दोनों मिलकर के भजन करेंगे।
बच्चों के प्रति ये दृष्टि नहीं है कि हमारा वंश आगे बढ़ाएंगे, कालांतर में ये भी धन कमा करके हमारे वंश को और आगे नाम रोशन करेंगे आदि आदि। उसके प्रति भी ये भाव है कि अभी तक 2 भजन करते थे, अब 3 करेंगे, अब 4 करेंगे, अब 5 करेंगे। उनके प्रति भी ये भाव रहे। हमारी वैष्णवों की गिनती बढ़ रही है परिवार में। आप दुनिया के किसी भी संबंध को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यंजन को ठाकुर जी से जोड़ करके स्वीकार करते हैं तो ठाकुर जी से जुड़ते ही वो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद कल्याणकारी होता है। प्रसाद लेकर के कभी किसी की अधोगति नहीं होती, सदगति होती है। केवल हम मिठाइयों को ही प्रसाद क्यों मानते हैं? अपने आसपास दिखने वाली हर वस्तु को प्रसाद बना दीजिए, ठाकुर जी के संबंध में ले जाओ। और आप कहोगे महाराज जी अगर वो ठाकुर जी को समर्पित ना हो रही हो तो? त्यागात शांति अनंतरम। प्याज क्यों नहीं खाई जाती, लहसुन क्यों नहीं खाई जाती? हमारे वैष्णव परंपरा में इनका निषेध क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी के भोग नहीं लगते। कोई पाप नहीं है उसको खाना, आपको नरक जाना पड़ेगा ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहां कहते हैं भाई जो ठाकुर जी भोग लगा में वो हम पाएंगे, और जो ठाकुर जी नहीं पा रहे वो हम कैसे पा सकते हैं? इसलिए उसका त्याग है। और कहीं ना कहीं भजन में अगर 1 घंटा मन लगता है और आपके भोजन में यदि कहीं ये पदार्थ हैं तो 1 घंटा की जगह 40 मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा, 1 घंटा नहीं लगेगा। थोड़ी भाव में कटौती हो सकती है, इसलिए तामसी वस्तुओं को अस्वीकार किया गया। ऐसे ही अगर संबंधी भगवत अर्पित नहीं है और आपके संबंधी हैं तो आपके भजन में, आपकी कथा में, आपके भावना में, आपकी श्रद्धा में, आपके साधन में वो विक्षेप डालेंगे। धन यदि भगवत संबंधी नहीं है तो वो धन भी विक्षेप डालेगा। ऐश्वर्य यदि भगवत संबंधी नहीं, वो ऐश्वर्य विक्षेप डालेगा। संसार की हर वस्तु स्वीकार कीजिए लेकिन ठाकुर जी के थ्रू स्वीकार कीजिए, सीधे अपने से मत जोड़िए। ठाकुर जी से संबंध बना करके उसको लीजिए, उसको प्रसाद बना करके ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण करेगी। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, आत्महत्या करने जा रहे थे, तभी एक संत ने फल दिया, कहा पत्नी को खिलाना। पत्नी को तो खिलाया नहीं, बांझ गैया को खिला दिया। गैया के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, उसका नाम हुआ गोकर्ण। पत्नी ने सहेली के बालक को अपना लिया, उसका नाम रखा धुंधुकारी। दोनों बालक बड़े होकर के यथा योग्य हुए। धुंधुकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुआ। धुंधुकारी की दुष्टता इतनी बढ़ गई कि माता पिता ने घर त्याग कर दिया। मां ने तो प्राण त्याग दी, पिताजी घर छोड़ के चले गए। जिसके कारण माता पिता को घर त्यागना पड़ जाए, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, खास करके युवा, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है बड़ी बड़ी सिटीज में बच्चे ब्याह के बाद अलग रहने लगते हैं, माता पिता अलग रहते हैं। जो बालक अपनी माता पिता की छत्र छाया में नहीं रहते, उनके जीवित अवस्था में कहीं ना कहीं इसी दोष के कारण उनको प्रेत बनना पड़ता है, फिर मृत्यु के बाद भूत बन जाते हैं वो। क्योंकि मातृ पितृ प्रेम स्नेह जो मिलना चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं, जो आज्ञा। अच्छा, इसमें भी एक और बात है, कई जगह ऐसे हैं कि माता पिता स्वभाव से, विचारों से, व्यवहारों से अच्छे नहीं हैं। जैसे कई जगह पिताजी जो हैं वो खाते पीते हैं, कुछ गलत कार्य करते हैं, बेटे का उनके प्रति सहज स्वभाव बनना बहुत मुश्किल हो पाता है। ऐसे में संग रह पाना, निर्वहन कर पाना मुश्किल होता है। पर फिर भी हृदय से स्वीकार्यता हो। जय हो। हृदय से तो मन में भाव हो। भले जैसे प्रहलाद जी के पिताजी कौन है? हिरण्यकश्यप, भगवान के परम शत्रु। लेकिन प्रहलाद जी फिर भी अपने पिताजी को रोज दंडवत प्रणाम करते थे। हैं तो मेरे जन्मदाता, इन्हीं की कृपा से मेरा जन्म हुआ है। इसी भाव से ही नित्य कृतज्ञता ज्ञापन करते थे।
माता पिता को कभी मत छोड़िए। अगर वो योग्य नहीं भी हैं तो भी हृदय से उनको प्रणाम कीजिए, उनकी वजह से आप हो। जिन माता पिता को त्याग देना पड़ता है बालकों की वजह से घर, ऐसे बालकों की सदगति नहीं होती। और उसका प्रमाण है धुंधकारी प्रेत बना। ऐसा प्रेत बना कि गया जी में श्राद्ध करने से भी मुक्त नहीं हुआ। तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करके गोकर्ण जी से कहा, ऐसे प्रेतों को मुक्त करने के लिए तो भागवत की कथा करो। जो अत्यंत भूत प्रेत योनि में जा चुके हैं, जिनकी सदगति श्राद्धों से नहीं हो रही है, उनकी सदगति कथा से हो जाएगी। तब भागवत की कथा हुई और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त हुआ। बोलो भागवत महापुराण की। क्या समझ में आई बात? जो भागवत जी मृतकों को कल्याण कर रही है, तो हम तो जीवित हैं, हम तो जीवित बैठे हैं। अपने कल्याण के साधन को चुनिए। आज ही सोचिए कि आपका उद्देश्य क्या है कथा सुनने के पीछे। और उस उद्देश्य से मुझे पता चला था, इस भुसावल की कथा के लिए जब प्रस्ताव आया तो हमारे एक भैया ने हमको बताया, बोले महाराज जी, युवा जो हमारे भाई लोग कथा का क्रम कर रहे हैं सब मिलके, इनके मन में भावना ऐसी है कि महाराष्ट्र में जो बढ़ता तेजी से धर्मांतरण जो कर रहे हैं युवा भाई लोग, उनके मन में ये भावना उत्पन्न करना कि भैया अपने घर के ही रहो, बार बार छोटे से लोभ में आकर के धर्मांतरण मत करो। इस पर हम और चर्चा करेंगे कल से कथा में। परंतु इस योजना से ये भाव रखा गया कि कथा हो, ताकि लोगों के चित्त में ये भावना जागृत हो कि वे परिवर्तित ना हो। प्रयास हम करेंगे कि कथा से ये योजना पूरी हो। बाकी आप सब अपने अपने मन में भाव रखिए कि इस कथा के पीछे हमारा क्या भाव है, क्या योजना, क्या परिकल्पना, क्यों हम कथा श्रवण करते हैं। उसके पीछे अपनी भावना रखते हुए कल से हम लोग नियमित रूप से कथा का श्रवण करेंगे। आप सब लोग बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए आइएगा। हमारे श्री उल्लासनगर के वसंत शाह दरबार से हमारे पूज्य श्री कालीराम साईं जी आए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे परम मित्र और कालीराम साईं जी के सुपुत्र मनीष जी भी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत वंदन। और हमारे यहाँ के एक सिद्ध दरबार के महाराज जी भी विराज रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत वंदन। आप तो सुबह रेलवे स्टेशन भी आए थे, वहां पर मिलने हमको आए। बहुत तगड़ा सफर करके आए हम भुसावल। पंजाब से 2 तो हवाई जहाज बदले, 1 रेलगाड़ी बदली, तब भुसावल आए। इतनी मेहनत करके आए हैं, तो इस मेहनत को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। सब लोग समय से आकर के कथा श्रवण कीजिएगा। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग गाइए और कथा को विश्राम दीजिए। आरती के पश्चात यहां से जाइएगा। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी। हे गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी बनवारी, हे गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो गिरधारी, हाँ गिरधारी प्यारो मुरारी, ओ गिरधारी प्यारो मुरारी, हाँ गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, ओ गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो गिरधारी। हे भजो, हाँ भजो, ओ भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव
कृष्ण हरि जय जय राम 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 कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि हे विठ्ठल 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 हे विठ्ठल 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 हे आई बाप्पा विठ्ठल आई बाप्पा विठ्ठल हे आई बाप्पा विठ्ठल आई बाप्पा विठ्ठल हे पुरंदराचा विठ्ठल पुरंदराचा विठ्ठल पुरंदराचा विठ्ठल पुरंदराचा विठ्ठल 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 हे विठ्ठल 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी भैया अब विठ्ठल विठ्ठल तो पूरी कथा में ही गाए आज। अब किशोरी जी को गान आप लोग करो, हम विठ्ठल गावे, आप राधे राधे गाओ। बरसाने वारी वृषभानु दुलारी कीरत सुत प्यारी जय राधे राधे सब प्रेम से गाओ, सब भाव से गाओ। हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी
नेक जय ढीली पड़ रही है आपकी, जोर से बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं। हरि बोल, सबको हरि बोल। अभी सब लोग खड़े रहो। हमारे मध्य आज हमारे वसंत शाह दरबार उल्लासनगर से कालीराम साईं जी आए हैं, तो आपको निमंत्रण देने आए हैं। उल्लासनगर में कथा है और वहाँ भी आप सब लोग जो आ सके, कई लोग आते हैं, इतनी दूर भी आते हैं, वहाँ भी आप सब लोग पधारिएगा। तो आप भी अपने कुछ भावांजलि से आप सबको निमंत्रित कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। 2 शब्द आप सुने, उसके बाद आरती, आरती के बाद सब लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की।